तो बच्चों एक बार फिर से हम यहाँ पर क्लास 11th में यहाँ पर केमिस्ट्री का हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें आगे की ओर हम बढ़ेंगे। इससे पहला जो हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने विभिन्न प्रकार के जो हमारे यौगिक होते हैं उन यौगिकों के अणुभारों को ज्ञात करना हमने सीखा। ठीक है। अब अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं ये आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि आगे को यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करने के लिए हमको मोलर द्रव्यमान या जो आणविक द्रव्यमान है यौगिकों का वो ज्ञात करना आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है उसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं, या जो वीडियो है उस वीडियो को एक दो बार फिर से देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे के भी जितने 12th में भी बहुत सारे हमारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे जिनमें कि हमको आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। ठीक है। आणविक द्रव्यमान बोलेंगे या मोलर द्रव्यमान बोलेंगे, ठीक है, दोनों हमारे सेम हैं। ठीक है। तो आगे को भी हमको आवश्यकता होगी, तो इसलिए आप लोग इनको कर लेंगे भाई। ठीक है। अब हमारा जो ये वीडियो है इसमें हम देखेंगे प्रतिशत संघटन। ठीक है। प्रतिशत संघटन क्या होता है। ठीक है। तो प्रतिशत संघटन क्या है, देखो कोई भी हमारा यौगिक है, ठीक है, उस यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, ठीक है, चूंकि एक यौगिक है माना HCl, ठीक है, तो इसमें कितने परमाणु उपस्थित हैं, दो, एक हाइड्रोजन का परमाणु है, एक क्लोरीन का परमाणु है। ठीक है। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं का संघटन कितना है प्रतिशत में उनका संघटन उस यौगिक में कितना है। ठीक है। इसको जब हम ज्ञात करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत संघटन बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो जो HCl है, इस HCl को अगर हम 100% मान लेते हैं, पूरा प्रतिशत संघटन हम HCl यौगिक है हमारा, इसका हम पूरा क्या मान लेते हैं, इसको 100% है मान लेते हैं। ठीक है। अब अगर हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि 100% में से कितना परसेंट हमारा हाइड्रोजन की मात्रा है यहाँ पर और कितने परसेंट हमारे क्लोरीन की मात्रा है। ठीक है। तो यही क्या कहलाएगा, प्रतिशत संघटन कहलाएगा। हमारे विभिन्न प्रकार के जो यौगिक हैं उन यौगिकों में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संघटन कहलाएगा। ठीक है। तो अब कैसे हम प्रतिशत संघटन ज्ञात करते हैं, देखो तो देखो एक पहले एग्जांपल देखो, तो आप लोगों को HCl में बताया कि HCl में अगर हमने प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है तो हम क्या ज्ञात करेंगे यहाँ पर कि इस यौगिक में 100% में से कितना प्रतिशत हाइड्रोजन है और कितना प्रतिशत क्लोरीन है। ठीक है। ऐसे ही हमारा है H2SO4। ठीक है। अब H2SO4 में भी हमारा एक यौगिक है, तो इस यौगिक में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है, सल्फर की प्रतिशतता कितनी है, ठीक है, और ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है। टोटल हम मानेंगे कि टोटल हमारा 100% हमारा होगा। ठीक है। तो 100% में से कितनी मात्रा या कितनी प्रतिशतता हाइड्रोजन की है, कितनी प्रतिशतता सल्फर की है और कितनी प्रतिशतता ऑक्सीजन की है। ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत संघटन कहलाता है। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित जो परमाणु होते हैं उन परमाणुओं की प्रतिशत मात्रा को ही क्या कहा जाता है, प्रतिशत संघटन कहा जाता है। ठीक है। अब प्रतिशत संघटन को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसकी सहायता से हम प्रतिशत संघटन ज्ञात करते हैं। तो जो फॉर्मूला है वो है प्रतिशत संघटन इक्वल टू यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है। आणविक द्रव्यमान की जगह मोलर द्रव्यमान भी हम कर सकते हैं भाई, मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो सेम है भाई, आणविक द्रव्यमान कहा जाए या मोलर द्रव्यमान कहा जाए, हमने वही करना है भाई, इनटू 100। ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिशत संघटन ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो प्रतिशत संघटन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, यौगिक में उपस्थित उस तत्व का द्रव्यमान अपॉन यौगिक का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान इंटू 100। ठीक है। तो इस फॉर्मूले की सहायता से प्रतिशत संघटन ज्ञात किया जाएगा। ठीक है। और प्रतिशत संघटन हम किसे कहेंगे, किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों की
प्रतिशत मात्रा को प्रतिशत संघटन कहते हैं, प्रतिशत संघटन कहते हैं, प्रतिशत संघटन कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी यौगिक में, कोई भी हमारा यौगिक है, उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं, ठीक है, जैसे HCl में दो तत्व हैं हमारे, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ठीक है, तो किसी भी यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं, उन तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिशत संघटन कहते हैं। और प्रतिशत संघटन के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमको देखो कुछ एग्जाम्पल द्वारा हम और अधिक से यहाँ पर समझ पाएंगे कि प्रतिशत संघटन होता क्या है और कैसे इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक यौगिक है हमारा H2O। ठीक है, इस H2O का हमने यहाँ पर प्रतिशत संघटन ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए देखो फॉर्मूले में हम इसको रख सकते हैं प्रतिशत संघटन। ठीक है, तो अब प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमारे यहाँ पर देखो कि कितने हमारे तत्व हैं। तो इसमें दो तत्व हैं, एक तत्व हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम पहले तो हाइड्रोजन की प्रतिशत संघटन ज्ञात करेंगे और फिर हम ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन इक्वल टू फॉर्मूले को इसमें रख लेंगे, यौगिक में उपस्थित तत्व का द्रव्यमान। ठीक है, तो यौगिक में उपस्थित जो हमारा ये यौगिक है, इसमें उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान। तो चूंकि हम यहाँ पर हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन का द्रव्यमान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर हमने यहाँ पर जितने कण उपस्थित हैं उनको भी रखना है। तो हाइड्रोजन के इस यौगिक में हाइड्रोजन के कितने कण उपस्थित हैं, 2। ठीक है, देखो H2O में हाइड्रोजन कितने उपस्थित हैं, 2 हैं, इनटू यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान। तो तत्वों की संख्या पहले हमने लिखनी है, जितने भी तत्वों की संख्या होगी। तो H2O में कितने हमारे तत्व हैं हाइड्रोजन के, या हाइड्रोजन के कितने हमारे परमाणु हैं, 2 हैं। ठीक है, इसके अलावा इनटू यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान। तो तत्वों का द्रव्यमान हम लिख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अपॉन यौगिक का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो यौगिक कौन है हमारा, H2O है। तो H2O का आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं हम, H2O का आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन में कितने है, ऑक्सीजन का जो परमाणुविक द्रव्यमान है वो है 16। तो अगर हम H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो ये हमको मिलता है 2 + 16 यानी कि 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 18 रख सकते हैं, इंटू 100 हम लिख लेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमने रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/18 × 100। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, तो इसको हम 1/9 के फॉर्म में लिखेंगे, और 9 से इसको हम अगर कैंसिल करते हैं तो ये हमको जो आंसर यहाँ पर मिलता है वो हमको मिलता है 9 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 1.11%। ठीक है, इसको हम प्रतिशत में लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हमने ये ज्ञात किया यहाँ पर कि जो H2O है, जो जल है, उस जल में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। 100% हम पूरा इसको मान लेते हैं कि 100% है, तो 100% में से जो हाइड्रोजन की मात्रा है वहाँ पर वो कितनी है, 11.11% है। ठीक है, और ज्ञात कैसे किया हमने, हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन इक्वल टू फॉर्मूले का हमने प्रयोग किया, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का परमाणुविक द्रव्यमान या तत्व में उपस्थित द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमने रखा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 1 हो गया, और हमने यहाँ पर जितने कण उपस्थित हैं उससे भी इसको इंटू करना है। तो 2 × 1 अपॉन यौगिक का द्रव्यमान, यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो यौगिक का द्रव्यमान कितना मिला हमको, 18 मिला। ठीक है, तो इसको अगर हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना मिला हमको, 11.11% मिला। ठीक है, अब ये तो हमने किसका ज्ञात किया है, हाइड्रोजन का ज्ञात किया। अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ज्ञात कर लेते हैं, ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, देखो फॉर्मूले में हम रख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 16 है, और ऑक्सीजन का केवल एक ही कण यहाँ पर है। H2O में अगर हम ऑक्सीजन के कणों की संख्या देखें तो कितनी है, 1 है, तो 1 × 16 लिख लो या 16 लिख लो, अपॉन यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो यौगिक हमारा H2O है, इसका आणविक द्रव्यमान कितना मिला हमको, 18 मिला, × 100।
ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमको मिलता है, देखो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमको मिलेगा 88.89%। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है और जो ऑक्सीजन है, इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही तत्वों का हमने यहाँ पर क्या ज्ञात कर लिया, प्रतिशत संघटन हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। ठीक है। तो अब आप आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिशत संघटन होता क्या है। ठीक है। कोई भी यौगिक है, उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व होते हैं, जैसे H2O में दो तत्व थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तत्वों की प्रतिशत मात्रा को, तो उनकी प्रतिशत मात्रा हमने यहाँ पर ज्ञात की भाई। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा यहाँ पर 11.11 मिली और ऑक्सीजन की मिली 88.89। ठीक है। तो किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के प्रतिशत मात्रा को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत संघटन कह देते हैं। ठीक है। तो जल में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत संघटन होता है वो 11.11 हमको मिलता है और ऑक्सीजन का कितना मिलता है, 89.89। ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल और यहाँ पर कर लेते हैं, इसकी सहायता से हम यहाँ पर फिर से इसको देख लेंगे। C2H5OH। ठीक है। एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल में का हमने यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, एथिल अल्कोहल में उपस्थित तत्वों का प्रतिशत संघटन हमने यहाँ पर ज्ञात कर लेना है। ठीक है। तो एथिल अल्कोहल में देख लो फिर अब कितने हमारे कण हैं टोटल। अगर हम एथिल अल्कोहल को देखें तो देखो कार्बन इसमें है, हाइड्रोजन इसमें है और ऑक्सीजन इसमें है, यानी कि कितने कणों से मिलकर बना है ये, 3 प्रकार के कण हैं। कणों की संख्या तो हमारी अलग अलग है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है। कणों की संख्या हमारी अलग अलग है, लेकिन हाँ, कणों की संख्या अलग अलग है, लेकिन कणों का जो प्रकार है वो कितना है, 3 प्रकार के कण हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। तो इन तीनों कणों का हमने यहाँ पर आप क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत संघटन हमने ज्ञात करना है। ठीक है। तो प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम प्रतिशत संघटन ज्ञात करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर कार्बन का कर लेते हैं भाई, कार्बन का प्रतिशत संघटन। तो प्रतिशत संघटन के लिए फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत संघटन इक्वल टू यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान। तो तत्व कौन सा है यहाँ पर, इस यौगिक में तत्व, किस तत्व का ज्ञात कर रहे हैं हम, कार्बन का ज्ञात कर रहे हैं। तो कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ठीक है। जबकि कार्बन के कितने कण हैं, इसमें 2 हैं, तो 2 × 12 हम लिख लेंगे। ठीक है। तो यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान हमने लिख लिया, जो कि 12 है और 2 कण इसके हैं, तो 2 × 12 हमने लिखा, अपॉन यौगिक का आणविक द्रव्यमान। तो जो हमारे यौगिक है, इस यौगिक का आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात करेंगे। तो इसका अगर आणविक द्रव्यमान हम ज्ञात करते हैं तो कितना होगा, देखो कार्बन इसमें है 2, कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 प्लस हाइड्रोजन 5 ये है, 1 ये है, 6 हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, इसमें 1 है और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। ठीक है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलता है, देखो 12 2 जा 24 प्लस 6 प्लस 16। ठीक है। तो इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये कितना मिलता है हमको, देखो कैलकुलेट करने पर ये हमको मिल जाता है, ये हमको मिल जाता है 46। ठीक है। तो अपॉन कितना हो जाएगा, इसको हम रख लेते हैं, तत्व का आणविक यौगिक का कितना मिला हमको, 46 मिला इंटू 100। ठीक है। तो कार्बन का यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैलकुलेट जब करते हैं तो ये हमको कितना मिलता है, 52.17%। ठीक है। तो इस यौगिक में कार्बन का जो प्रतिशत संघटन होगा वो कितना होगा, 52.17 होगा। अब ऐसे ही हम हाइड्रोजन का ज्ञात कर लेते हैं। हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन इक्वल टू हाइड्रोजन तत्व में उपस्थित जो हमारा परमाणु है, उस परमाणु का द्रव्यमान हमने लिख लेना है। तो हाइड्रोजन, चूंकि हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है। अब हाइड्रोजन की संख्या भी लिखनी पड़ेगी, तो कितनी संख्या है हाइड्रोजन की, 5 ये है, 1 ये है, 6 है, तो 6 × 1 अपॉन, ठीक है, यौगिक का द्रव्यमान। तो यौगिक यहाँ पर भी क्या है, किस में ज्ञात कर रहे हैं हम, C2H5OH में ही ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है। तो C2H5OH का द्रव्यमान कितना, 46। ठीक है, इंटू 100। ठीक है। तो हाइड्रोजन का जब हम यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमको यहाँ पर मिलता है 13.04%। ठीक है। इस संख्या को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमको कितना मिल जाता है, यहाँ पर 13.04% मिल जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन का भी यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही हमारा जो तीसरा तत्व है इसमें वो है ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की प्रतिशतता। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए ऊपर हम ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान रखेंगे, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, और इसमें ऑक्सीजन कितने उपस्थित हैं, केवल एक ऑक्सीजन है, तो 1 × 16 अपॉन यौगिक का द्रव्यमान। तो यौगिक हमारा क्या है, इसमें ये पूरा यौगिक का द्रव्यमान हमारा कितना निकला, हमारा 46 निकला था। ठीक है, तो अपॉन 46 × 100। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलता है 34.78%। ठीक है, तो जो हमारा एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल में कार्बन का प्रतिशत संघटन हमको मिला 52.17। इसी प्रकार हाइड्रोजन का प्रतिशतता हमने यहाँ पर ज्ञात की, जो कि 13.04 हमको प्राप्त हुई, और ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता है वो हमने ज्ञात की यहाँ पर, जो कि हमको कितनी मिली 34.78% मिल गई। ठीक है, तो इस प्रकार हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 100% में से हमारे यौगिक हमने कितना लेना है, मानना है पूरा 100% हमने मानना है। ठीक है, तो 100% में से 52.17% यहाँ पर किसका भाग है, कार्बन का है। ठीक है, जबकि 13.04% हाइड्रोजन का भाग है, और ऐसे ही ऑक्सीजन का भाग है 34.78%। ठीक है, ऐसे हमने जल में ज्ञात किया, जल में हाइड्रोजन का भाग होता है 11.11% और ऑक्सीजन का यहाँ पर भाग होता है 88.89%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कोई भी यौगिक हमको मिलेगा, उस यौगिक में उपस्थित जो तत्व हैं उन तत्वों का हम यहाँ पर, उन तत्वों की जो प्रतिशतता है उस प्रतिशतता को हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ जो तत्व हैं उन तत्वों की आप लोग खुद ज्ञात करोगे। इसमें जो पहला तत्व है वो तत्व है, देखो HNO3, सॉरी कुछ यौगिकों की आप लोग खुद ज्ञात करेंगे भाई। ठीक है, इसमें पहला है HNO3। ठीक है, तो HNO3 की यहाँ पर प्रतिशतता, यहाँ पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता आपने ज्ञात करनी है। दूसरा है C6H6। ठीक है, बेंजीन, इस बेंजीन में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशतता आपने ज्ञात करनी है। ठीक है, थर्ड है CH3COOH। ठीक है, यहाँ पर उपस्थित तत्वों की आप लोगों ने प्रतिशतता ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो, और जब प्रतिशतता हम ज्ञात करेंगे, जैसे हमको ये मिला है CH3COOH, तो इसकी कैसे ज्ञात करेंगे हम, देखो पहले कार्बन इसमें कितने हैं, 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के लिए ज्ञात कर लेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन के लिए ज्ञात कर लेंगे, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर किया था, देखो हाइड्रोजन हमारे टोटल कितने थे, 5 यहाँ थे, 1 यहाँ था, तो टोटल 6 थे, और साथ ही हमने ज्ञात किया, ऐसा नहीं किया कि एक बार हाइड्रोजन का हम ज्ञात कर लें, इन हाइड्रोजन का कर लें, और अगले बार हम इस हाइड्रोजन का कर लें। सभी जितने भी तत्व हमारे हैं उनका हमने एक साथ ज्ञात करना है भाई। जैसे हाइड्रोजन इसमें टोटल 6 थे, तो 6 हाइड्रोजन का हमने एक साथ ज्ञात किया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हमने यूज किया। ठीक है, इसके अलावा H2SO4 में उपस्थित जो तत्व हैं, इन तत्वों का द्रव्यमान भी आप लोगों ने ज्ञात करना है। ठीक है, तो इनमें जितने भी यौगिक यहाँ पर दिए गए हैं उनके द्रव्यमान आप लोग ज्ञात करेंगे।